1-2 महीने में अपना काया पलट करने के लिए रेडी है। तो अगर ऐसा है तो आपको दिन रात एक सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा, और वो सवाल है ये, एक सवाल जो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आई वॉन्ट टू टेक यू थ्रू अनदर सब्जेक्ट। कहते हैं वो जो कैशियर है ना, कैशियर जिसको पकड़ के हमने लाया था, क्या बनाया हमने उसको अपना डाउनलाइन में अपलाइन। मैंने वो कैशियर को पकड़ के लाया, अब मैंने वो टीचर को पकड़ के लाया। वो टीचर क्या करती थी? टीचर की 30,000 पगार थी, दिल्ली में एक स्कूल में पढ़ाती है, उसे 30-40,000 रुपये सैलरी। पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है उसको। टीचर कोई बहुत बड़ा घर में नहीं रहती है, उसका हस्बैंड थोड़ा अपाहिज है, तो घर में ही पढ़ा रहता, 2 बच्चे हैं टीचर के। उसको पकड़ के हमने नेटवर्किंग में लाया। अब टीचर रोज स्कूल जाती थी और प्राइमरी टीचर है समझो, और वो बच्चों को पढ़ाती थी। ए फॉर एप्पल, BAT बैट, बैट यानी बल्ला, CAT कैट, कैट यानी बिल्ली। और पिछले 20 साल से CAT कैट, कैट यानी बिल्ली, BAT बैट, बैट यानी बल्ला सिखा रही थी। क्या टीचर को रोज सुबह स्टूडेंट्स को लाना पड़ता? हाँ या ना? 50 आइटम रेडीमेड आ जाते हैं। टीचर को नए स्टूडेंट लाने नहीं पड़ते, टीचर को रेडीमेड 50 मिल जाते हैं। सिखाना क्या? जोर से बोलिए। बैट यानी अल्लाह, कैट माने बिल्ली, कैट यानी बिल्ली। और 20 साल से रेडीमेड आइटम है। टीचर को कुछ पढ़ाई करनी है नहीं, कोई अपग्रेडेशन करनी है। 30,000 का अगले साल 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, टीचर सुखी। अब अपन ने उसको पकड़ के नेटवर्किंग में लाया। रोज 50 आइटम को ढूंढ के लाना पड़ेगा। 50 को ढूंढ के लाना पड़ेगा, रेडीमेड कोई नहीं है। मार्केट में जाना पड़ेगा, 50 सरदार को पकड़ के लाना पड़ेगा और सामने बिठाना पड़ेगा, सपने दिखाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, फील्ड अकम्पनीमेंट करना पड़ेगा, सरदार को उठाना पड़ेगा। यानी वो टीचर की पूरी जिंदगी की काया पलट करनी पड़ेगी। टीचर की कोई क्वालिटी हमारी कंपनी या नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग में काम में नहीं आने। टीचर का पहचान भी बच्चों से है। टीचर ने कभी पैसा मांगा नहीं किसी से, टीचर ने कभी किसी को कोई चीज बेचा नहीं है, टीचर कभी मार्केट में नहीं गई। उसको पकड़ के डाउन लाइन बना दिया। तो मैं कहता हूं व्हेन द पैराडाइम शिफ्ट्स एवरीवन गोस बैक टू जीरो। टीचर को पकड़ के हमने नेटवर्कर बनाया, अब टीचर को जीरो बनना पड़ेगा और टीचर को जीरो से सारे चीजें, नेटवर्किंग की सारी क्वालिटियां डेवलप करनी पड़ेगी। और मैं अगर उसका अपलाइन हूं तो मुझे टीचर में वो सारी क्वालिटी डेवलप करवानी पड़ेगी। अब कैशियर को पकड़ के लेके आ, वो पैसे गिनता था, पैसे देता, पैसे गिनता था, नंबर बुलाता, पैसे देता। ये कलाकारी हमारे लाइन में तो कोई फायदे की है नहीं। तो जब वो आदमी आता है तो वो जीरो है, और जीरो से हमें ABCD और डायरेक्ट सेलिंग सिखानी पड़ेगी उसे। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं when the paradigm shifts, everyone goes back to zero। आज से 40 साल पहले क्रिकेट का एक दायरा होता था, क्रिकेट खेलने का एक तरीका होता था, एक बाउंड्री होता था, एक तरीका होता था, और वो किस तरह का क्रिकेट खेला जाता था। 40-45 साल पहले कितने दिन का क्रिकेट होता था? 5 दिन का, इसको बोलते हैं टेस्ट मैच।
इस टेस्ट मैच की दुनिया में हमारे देश के एक बहुत ही नाटा सा आदमी बहुत नाम लिया बैटिंग की दुनिया में। 16 साल के उसके करियर में 32 सेंचुरी उसने लगाए। लिटिल मास्टर सन्नी उसका नाम क्या है उसका? सुनील गावस्कर, दुनिया का सबसे महान बैट्समैन। 16 साल में 32 सेंचुरी, लिटिल मास्टर। और उसके शॉट्स के बारे में, उसकी फियरलेसनेस के बारे में, हेलमेट के बिना खेलने के बारे में कितनी चर्चाएं हुई। और फिर एक दिन क्रिकेट का दायरा बदला और आया नया टाइप का क्रिकेट। क्या बोलते हैं उसको? वनडे। भाई साहब ने कितना सेंचुरी बनाया वनडे में? एक। वो भी तड़प तड़प के एक बनाया नागपुर में, क्योंकि वो वनडे मैच खेल रहा था 5 डे की टेक्निक को यूज करते हुए। वनडे, क्योंकि पैराडाइम शिफ्ट हो गया। When the paradigm shifts, everyone goes back to जीरो। गावस्कर को अपने आप को जीरो बना के क्रिकेट वापस सीखने की जरूरत थी, लेकिन वो उम्र में और पैसे में इतना आगे निकल गया था कि उसने बोला यार ये सब छोड़ो, रिटायर ही हो जाता हूं। वो तो रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के पहले उसने अपना रोकड़ा अंदर कर लिया। अपना केस तो वो है नहीं। कहने का मतलब ये है, when the paradigm shifts, everyone goes back to zero। 5 डे के मैच में सही बॉल पे मारना होता है। अब सही बॉल शाम को 5 बजे आएगा तो 5 बजे शॉट लगाएंगे। 1 डे मैच में बॉल आते ही शॉट मारना है।